बच्चों आज हम देखेंगे क्लास 10 का इंग्लिश जो आपका 2024 का जो जल्द ही एग्ज़ाम होने वाला है अगले दिन, तो उसके बारे में इसमें हम प्रीवियस ईयर जो आपके क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हैं उसके बारे में देखेंगे। ये जो क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं इन सभी प्रश्नों को आप ज़रूर तैयार कीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलते हैं। और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके पहले भी हमने कई वीडियो बनाया हुआ है क्लास 10 के लिए और इंटरमीडिएट दोनों के लिए। तो यदि क्लास 10 का वीडियो आपको प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन अगर चाहिए तो मैंने पेपर वाइज आपको बताया हुआ है और कुछ रिटन हैंड रिटन भी दिखाया हुआ है, तो उन वीडियो को अवश्य देखिए जिससे कि आपको आइडिया मिल जाए और उन सभी प्रश्नों को आप कर दें। तो इससे कुछ आपको ये ऐसा एक आइडिया मिलेगा जिससे कि आप उसी टाइप के क्वेश्चन आपको विद्यालय में यानी कि बोर्ड में आपको देखने को मिलेंगे, तो आप उसे कर सकेंगे और जिससे कि आपका लाभ होगा और आपको पैटर्न समझ में आ भी जाएगा। चलिए बिना ज़्यादा बात किए हम चलते हैं अपने पॉइंट पे। तो इसमें प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है, इसमें पहला क्वेश्चन आप देखिए, ये ग्रामेटिकली क्वेश्चन है। इसमें जो क्वेश्चन है ग्रामेटिकली और उसमें ये जो प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री तीनों का यानी पूरा है और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मैंने पिछले रिटर्न में बनाया हुआ है। यहाँ पे देखिए कि ये एक क्वेश्चन जैसे आपको दे दिया, इसका क्या करना है, इनडायरेक्ट आपको स्पीच बनाना है। तो ये देखिए डबल इंटरेड कामा के अंदर सबसे पहले आपको देखना चाहिए, डबल इंटरेड कामा के अंदर देखा जा रहा है क्वेश्चन मार्क यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो ये देखना जरूरी है कि ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू है कि क्वेश्चन वर्ड से। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू है, तो इसलिए इसमें इफ़ या वेदर नहीं लगेगा, इसी क्वेश्चन वर्ड से जोड़ देंगे। इसको थोड़ा शॉर्ट में लिख देते हैं, डब्ल्यू को थोड़ा छोटा लिख देंगे। वेयर हो गया, जोड़ने के लिए जोड़ दिया गया। अगर यहीं पे कोई हेल्पिंग वर्ब से अगर शुरू रहता, जैसे वेयर नहीं रहता तो आर से शुरू रहता, तो ये हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पे इफ़ या वेदर में से कुछ लग जाता। अब इसके बाद ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे सेट टू की जगह क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा आपका। और बाकी इधर का दोनों ओर का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों उतार लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा कि राम आस्क्ड हिज फ्रेंड वेयर। अब हो गया, वेयर के बाद जो ही आप जोड़ने के लिए जिसका यूज कर लें, चाहे इफ या वेदर का यूज कर लें कंडीशन के अनुसार, या तो वेयर का यानी क्वेश्चन वर्ड का यूज जब कर लें, तो इसके बाद सीधे आपको सब्जेक्ट के पास जाना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब के पास नहीं। तो सब्जेक्ट आपका यू है, यू बदलेगा हिज फ्रेंड के अनुसार। हिज फ्रेंड का मतलब एक वचन है, एक वचन का मतलब यहाँ पे आप ये मान सकते हैं कि ये मान लीजिए कि ये भी आपका ही है, तो ही का आप क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट यानी ही हो जाएगा, हिज फ्रेंड के अनुसार ही हो जाएगा। अब इसके बाद EJMR-ING है, इधर का पास्ट है और EJMR-ING है, तो ये वाज वर ING यानी टेंस बदल जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ही वाज गोइंग, वेयर ही वाज गोइंग। और लास्ट में फुल स्टॉप आपका हो जाता है, क्वेश्चन मार्क हट जाता है। अगला क्वेश्चन आपको देखा जाए तो अगला क्वेश्चन जो है आपका पैसिव बनाना है। पैसिव बनाना है तो इसमें आप देख रहे हैं कि ही डिड नॉट हेल्प मी, तो ये है। इसमें देखिए वर्ब क्या है आपका, ये है। वर्ब से पहले जो नेगेटिव साइन होते हैं और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब होते हैं, उनको छोड़ के ये आपका सब्जेक्ट होता है। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसके बाद वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ही को यानी ऑब्जेक्ट की जगह लेके आएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, तो ये आपका बाई हिम हो जाता है। अब इसके बाद हेल्प का यानी वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म होगा, तो ये हेल्प्ड हो जाएगा। और ये देख रहे हैं आप टेंस की बारी, तो टेंस देखा जाए डिड और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लगेगा यानी आई के अनुसार क्या लग जाएगा, वाज। और फिर ये नॉट है तो नॉट उतार लीजिए, बाकी सारी चीज़ें उतार लीजिए, लास्ट में फुल स्टॉप। इस तरीके से अगला जो है आपका पंक्चुएशन करना है। पंक्चुएशन का मतलब ये होता है कि कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और कुछ साइन मतलब जो चिन्ह होते हैं इनका ध्यान रखा जाता है। तो इसमें देखिए पहला अक्षर कैपिटल लेटर होना चाहिए, द हो गया कैपिटल लेटर, द टीचर और सेड टू द स्टूडेंट्स और फिर इसके बाद कॉमा लगा देंगे। कॉमा लगाने के बाद इन्वर्टेड कॉमा में भी पहला अक्षर डी आपका क्या रहेगा, बड़ा, डोंट या डू नॉट प्लक द फ्लावर्स, और फिर फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो जाएगा। आगे अब देखा जाए, भारत तेजी से उन्नति कर रहा है, इसका ट्रांसलेशन करना है इन सब का। तो भारत तेजी से उन्नति कर रहा है, तो इसका क्या कर देंगे, इंडिया इज। फिर इसका उन्नति करने का आप प्रोग्रेसिव भी लिख सकते हैं, डेवलपिंग भी लिख सकते हैं। डेवलपिंग, तेजी से का मतलब फास्टली। यह यानी दिस या इट भी लगा सकते हैं यहाँ पे, या इट। एक प्रगतिशील देश है, दिस इज या इट इज ए प्रोग्रेसिंग
या इसका भी प्रगतिशील का प्रोग्रेसिंग कीजिए, या तो फिर डेवलपिंग इसका भी कर सकते हैं, डेवलपिंग कंट्री, प्रगतिशील देश है। ये आपका जनसंख्या और बढ़ती कीमतें बड़ी समस्याएं हैं। तो जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन एंड बढ़ती कीमतें, इंक्रीजिंग प्राइजेज या राइजिंग प्राइजेज, राइजिंग प्राइजेज भी लिख सकते हैं या इंक्रीजिंग प्राइजेज भी लिख सकते हैं, प्राइजेज आर बड़ी समस्याएं हैं, आर बिग प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स। यदि यानी इफ हम इन्हें नियंत्रित कर लें, वी कंट्रोल इट, या दीज, इन्हें दीज। तो इफ़ वी कंट्रोल दीज, कॉमा हो जाएगा, तो कॉमा के लिए तो हो गया आपका, हमारा देश महान बन सकता है, आवर कंट्री कैन या मे बी, महान का मतलब ग्रेट, कंट्री में भी ग्रेट। अब अगला जो क्वेश्चन है ये आगे देखिए, ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि ये प्रोज का आपका या करके आपका 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, दोनों क्वेश्चन में आपके या हैं, चाहे आप ये कीजिए या ये कीजिए। इसमें पहला पूछ रहा है कि जो लेंचो था उसको यानी कि गुस्सा क्या आया, क्या गुस्सा आया उसको, और या तो आप इसे कीजिए या तो फिर इसे कीजिए कि मंडेला के अनुसार कौन मतलब कौन स्वतंत्र नहीं है। तो ऑपरेसर और ऑपरेस्ड जो होते हैं यानी जो सताए जाते हैं और जो सताते हैं, ये दोनों लोग क्या होते हैं, स्वतंत्र नहीं होते हैं। अगला जो है आपका, तो इन दोनों में से कोई एक कर सकते हैं, इसमें भी दोनों में से कोई एक आपको करना है। इसमें पूछा है एने फ्रैंक जो है क्या कहती है अबाउट हर फादर, यानी अपने पिता और अपनी दादी माँ के बारे में अपनी डायरी में, वह क्या कहती है इन दोनों लोगों के बारे में। या तो आप इसका आंसर लिखिए, या तो ये लिखिए कि वल्ली जो है डू यानी कि क्या की आफ्टर सी गॉट इन द बस, यानी जब वो बस में चढ़ी तो फिर उसके बाद उसने क्या किया। तो ये 2 क्वेश्चन में से आप कोई भी कर सकते हैं। अगला जो है यानी ए में भी 2 क्वेश्चन है तो कोई एक आपको करना है, बी में भी 2 क्वेश्चन है तो कोई एक आपको करना है। तीसरे वाला जो है वो लॉन्ग है, लॉन्ग में आपको दोनों में से कोई एक क्वेश्चन चूज करना है। तो ये इसमें कह रहा है कि मंडेला वो जो थे, मंडेला की जो भूख थी स्वतंत्रता के लिए, वह चेंज मतलब बदली कैसे बदली, हिज लाइफ मतलब उनके जीवन में, यानी उनके जीवन में मंडेला की जो स्वतंत्रता के प्रति जो भूख थी वह कैसे बदली। और हाउ इसमें कह रहा है कि वाई डज एने फ्रैंक जो थी, जो एने फ्रैंक थी उसे नीड टू गिव ए ब्रीफ स्केच अबाउट हर फैमिली, यानी अपने परिवार के बारे में वह जो है वह संक्षिप्त विवरण क्यों देती है या क्यों बताती है, उसको क्यों आवश्यकता पड़ी अपने परिवार के बारे में बताने की। तो ये आप जानते हैं कि वो उसे इसलिए आवश्यकता पड़ी क्योंकि वो कोई ये ना समझे कि मतलब उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। तो डज द सी ट्रीट किट्टी इनसाइडर एंड आउटसाइडर, और क्या वह किट्टी को ही अंदर से और बाहरी तौर पे या अंदर दोनों तौर पे वो किट्टी को ही मानती थी। तो हाँ, उसके अपने फ्रेंड के तौर पे। अब अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं चौथा, ये है कि डिस्क्राइब द कंट्रास्ट बिटवीन टाइगर इन द जू एंड टाइगर इन नेचुरल हैबिटेट। अगर कोई बाघ प्राकृतिक विरासत में, प्राकृतिक आवास में अपने रहता है तो उसमें, और जो टाइगर और जू यानी चिड़ियाघर में बंद करके रखा हुआ है, तो दोनों में अंतर क्या होता है, दोनों के बीच में क्या अंतर है। तो इसको आपको डिस्क्राइब मतलब वर्णन करना है 40 शब्दों में। या तो आप इसे कीजिए या तो 4 लाइन का पोएम लिख दीजिए, लेकिन ये शर्त है कि आपके पेपर में वो 4 लाइन आपका दिखाई नहीं देना चाहिए। अगला जो है वह है कि सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है। सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है तो तीनों में से किसी एक पर आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। एनीवन लिखा हुआ है। तो आपको बताया गया था कि डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, टाइगर इन द जू और द ट्री, तो 3 ही काफ़ी होते हैं, लेकिन द ट्री मैंने इसलिए मिला दिया क्योंकि कभी बाई चांस ऐसा होता है कि तीनों में से कुछ नहीं मिलता है तो आपका ट्री मिल जाएगा। यानी 4 सेंट्रल आइडिया यदि आपको कंफर्म है तो आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो इसके बाद ये है कि
अगला जो क्वेश्चन है वो आपके सप्लीमेंट्री से है, 2 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आपको करना है। तो इसमें देखिए कि व्हाट वाज द रियल डिजीज़ दैट ट्रिक्की वाज सफरिंग फ्रॉम, यानी कि ट्रिक्की जो कुत्ता था वह वास्तव में किस बीमारी से ग्रसित था, तो ये पूछा हुआ है। या तो आप इसे कीजिए या तो ये इसे कीजिए कि भोली के जो पिता थे वो वरीड अबाउट हर, उसके बारे में क्यों परेशान थे, क्योंकि वो उसको चेचक के दाग थे, वह कुरूप हो गई थी और उसके साथ साथ उसकी बुद्धि भी कमज़ोर थी, क्योंकि वह बचपन में खाट से नीचे गिर गई थी सिर के बल और सिर में चोट आ जाने के कारण। तो इन दोनों में से कोई एक आपको करना है। इसमें से भी दोनों में से कोई एक करना है आपको 60 वर्ड में। ये थोड़ा लॉन्ग वाला है, ये शॉर्ट वाला है। तो इसमें क्या है कि व्हाट वुड हैव हैपन टू मटिल्डा हैड कन्फेस टू, यानी क्या घटना घटती यदि मटिल्डा जो होती अपने मित्र से यानी फॉरेस्टियर से वह क्या करती, बता देती कि उसने अपना नेकलेस खो दिया है, तो क्या घटना घटती। तो यही घटना घटती कि जब वो बता देती तो उसको ये कंफर्म हो जाता पहले ही कि वो असली नहीं था, वह नकली था, और इस कारण उसे इतनी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। अगला है कि व्हाट आर द क्वालिटीज़, यानी कि क्या गुण हैं दैट गो इन टू द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, यानी कि साइंटिस्ट बनने के लिए जो किसके साइंटिस्ट बनने के लिए, जो आपका रिचर्ड एब्राइट थे उनके साइंटिस्ट बनने में उनके क्या क्या गुण थे जो कि साइंटिस्ट बनने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो ये आपका पूछा हुआ है, तो दोनों में से कोई एक आप करना है। ये लॉन्ग वाला है और ऊपर जो था वो आप शॉर्ट वाला था। तो इन प्रश्नों के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने आपको दिए हुए हैं बारी बारी से मैं देता जा रहा हूँ, इन सभी प्रश्नों का आपको पता होना चाहिए और आप इसे तैयार कर लीजिएगा एकदम अच्छे तरीके से। और जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इसे एकदम आपको कंठस्थ कर लेना है, ताकि इस टाइप से अगर कोई एग्जाम में आपके प्रश्न बने तो आप इसे छोड़ कर ना आएँ, सभी के सभी प्रश्न हल करके आएँ। इसी उद्देश्य से मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। धन्यवाद।